बिहार की राजनीति में पांडे और लांडे दोनों एक बड़ा तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर पांडे इस मामले में काफी आगे निकल भी गए हैं। शिवदीप लांडे जी अभी काफी पीछे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की एक बड़ी जीत बिहार की राजनीति में देखी भी जा रही है और वह जीत यह है कि दोनों तरह की जो पार्टियां हैं, दोनों तरफ की जो पार्टियां हैं, वो अब प्रशांत किशोर के पीछे पड़ गई है। आपको बता दें कि पहले यह समझा जा रहा था कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जनसुराज या प्रशांत किशोर का जो अभियान है, वह एक तरह से नुकसान किसको कर रहा है, तो नुकसान वह लालू यादव की पार्टी राजद को कर रहा है। नुकसान वो किसका करेंगे, तो नुकसान कांग्रेस पार्टी क्या करेंगे। लेकिन जब से यह सर्वे आ गया है सी वोटर का कि अब प्रशांत किशोर की जो लोकप्रियता है वह 14-15% के आसपास हो गई है बिहार में, और नीतीश कुमार को केवल 17-18% लोग ही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। तब से अब जदयू वाले को इस चीज की जलन होने लगी है कि तीसरा फ्रंट तो हमारा काफी नजदीक आ गया। 15% लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने और 18% चाहते हैं नीतीश कुमार बने, तो और 44% चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बने। तो कुल मिला के देखा जाए तो तीसरा उम्मीदवार मुख्यमंत्री का तो प्रशांत किशोर ही हो गए, और प्रशांत किशोर से भी कम लोकप्रियता है सम्राट चौधरी की। तो चौथे नंबर से तो नहीं ही होगी प्रतिस्पर्धा की। जो एक जलन हो जाती है लोगों के अंदर, वो तो नहीं होगी, और जलन है किससे, तो वो प्रशांत किशोर से है। पहले आप देखे होंगे शुरुआत में कि जदयू वाले, भाजपा वाले प्रशांत किशोर पे हमला नहीं करते थे, कांग्रेस वाले प्रशांत किशोर पे हमला नहीं करते थे। प्रशांत किशोर पे सबसे पहला हमला जिसने किया वो राजद है। राजद के नेताओं ने प्रशांत किशोर की जाति, जो ब्राह्मण जाति से वो आते हैं, उसको जोड़ करके प्रशांत किशोर पांडे कहने लगे, और प्रशांत किशोर की जो जाति है वो पूरा बिहार जान गई, और जो ब्राह्मण वोट था वो उनकी ओर थोड़ा झुका, क्योंकि यादव, लालू यादव को चाहते हैं, पासवान जाति के लोग चिराग पासवान को चाहते हैं, कुर्मी जाति के लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं, तो फिर ब्राह्मण जाति के लोग प्रशांत किशोर पांडे को चाहने लगे, तो ये कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं है। और इसी चीज को लेकर के अब देखिए हुआ क्या कि राजद वाले हमला करने लगे, तो प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से भी किया जाता था राजद पे हमला। जंगल राज पे, लालू यादव पे, तेजस्वी को नौवीं फेल कह के कि अपने बेटा को तो बना लिए, दूसरे जो यादव के बेटा है वो गड़बड़ हो गए, तो उस पर कोई ध्यान नहीं है। यादव को जीतने के लिए, जिताने के लिए मुसलमान वोट करते हैं, लेकिन मुसलमान खड़ा होते तो यादव वोट नहीं करते, क्योंकि उस समय उनको धर्म दिखता और इससे पहले वाले में जाति दिखती है। जब यादव जीत रहे होते हैं तो मुसलमानों को एक समीकरण के तहत साधने की कोशिश की जाती है, और जब मुसलमान खड़े होते हैं तो यादव उन्हें मुसलमान समझ के उसका बहिष्कार करते हैं, वो बेचारे हार जाते हैं। और तेजस्वी यादव ने केवल जाति का सहारा लेकर के, क्योंकि प्रशांत किशोर कभी सत्ता में नहीं रहे थे, तो वो शुरू कर देते हैं। उस समय तक प्रशांत किशोर एक बिहार के राजनेता के रूप में जाने जा रहे थे जो राजद का विरोध करते हैं। अब क्या हो गया, अब जदयू के तरफ से भी हमले होने लगे। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर ने अब नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमला बोलना शुरू कर दिया, और नीतीश कुमार को ये लगने भी लगा कि ये हमारी जो दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी, हमारी जो रोटी सेकी जाती है राजनीति की, उस पर प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार को भी जंगल राज की वाली सरकार बताई जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव के जंगल राज में अपराधियों का बोलबाला था, और नीतीश कुमार के जंगल राज में अधिकारियों का बोलबाला है, भ्रष्ट अधिकारियों का। बिना कमीशन का काम नहीं होगा, अधिकारी चूसते हैं गरीब जनता को। उसमें यादव भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, उसमें दलित भी है, मुसहर भी है, उसमें सवर्ण भी है, उसमें बनिया भी है। और एक तरह से उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार की आलोचना की और उनके पीछे पड़े, और बिहार की जनता ने इस चीज का स्वागत भी किया। इसके बाद चूंकि अब प्रशांत किशोर पांडे की राजनीति शुरू हुई बिहार में, तो तेजस्वी यादव ने समझा कि ब्राह्मण यदि टूट के उनकी तरफ जाए तो नुकसान भाजपा को ही होगा, और हुआ भी नुकसान। भाजपा वाले बेचैन हो गए कि हमारे हाथ से तो ब्राह्मण वोट गया, ब्राह्मण का एक लीडर आ गया, अब चलो इसके पीछे पड़ा जाए, इसको बर्बाद किया जाए। और रणनीति बनाने में जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों, कांग्रेस भी बहुत अच्छी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टियां है, कोई भी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। चंडीगढ़ में आप देखे होंगे मेयर का चुनाव हुआ तो वोट किसी के पक्ष में था, जीत रहा था कोई, भाजपा वाले जबरदस्ती किसी तरह करके
जीत का सर्टिफिकेट ले लिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट उस चीज को कैंसिल की, वीडियो भी आ गई थी। इस बार भी वही हुआ। प्रशांत किशोर जैसे ही धरने पर बैठे बीपीएससी एग्जामिनेशन री एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट पर, सीधे सीधे उनको बस में बिठाया जाता है। बस क्या, पुलिस की गाड़ी थी, उसमें बैठाया जाता है। पूरे पटना की सैर कराई जाती है। बोला जाता है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेना था। मतलब पुलिस जो गाड़ी लेके आई थी पकड़ने के लिए प्रशांत किशोर को, उसमें डीजल पेट्रोल था ही नहीं। खाली टंकी लेके दौड़ गई थी प्रशांत किशोर को पकड़ने, कि चलो पहले उसको दौड़ा के घसीट के पकड़ लेंगे, उसके बाद पेट्रोल डीजल भराया जाएगा। ये तो यही चीज लग रहा था। और दूसरी चीज, कि अब भाजपा वाले, जदयू वाले सब हमला करने लगे हैं प्रशांत किशोर पे। राजद वाले कर ही रहे थे। मृत्युंजय तिवारी बोले उनकी रैली को कि फ्लॉप रैली है। इसके बाद जदयू से भी नीरज कुमार बोले ही कि 3-4 हजार लोग थे। पेड़ पौधा की गिनती करने के बाद 3-4 हजार लोग ही थे। तो इस तरह से अब देखा जाए तो जदयू भी हमला कर रहे हैं प्रशांत किशोर पे, राजद वाले भी कर रहे हैं, भाजपा वाले भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर एक बड़े राजनेता हो गए हैं। राजनीति की दुनिया में कही जाती है कि या तो आपकी वाहवाही हो या आपकी आलोचना होने लगे। और दोनों में फायदा ये होता है कि या तो आप पक्ष में रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं। और ये भी सही है कि यदि भाजपा जितना विरोध करेगी, जदयू जितना विरोध करेगी, बिहार के बिहारी मुसलमान उतने ही ज्यादा प्रशांत किशोर से नजदीक होते जाएंगे। जो एंटी बीजेपी, एंटी जेडीयू लोग हैं वो प्रशांत किशोर की ओर जुड़ते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत उनको नहीं है। राजद पे वो हमला कर ही रहे हैं। कुछ लोग जो राजद से नाराज हैं इसलिए मजबूरी में वोट देते हैं नीतीश भाजपा को, तो अब वो नीतीश जी को वोट न दे करके जनसुराज की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। और कुछ जो इधर उधर की जो चीजें हुई है, एक दो बार नीतीश कुमार जी से, कभी राजद में चले गए, फिर छोड़ के भाजपा में आ गए, फिर राजद में चले गए, फिर राजद को छोड़ के भाजपा में आ गए। इन सब चीजों को लेकर के थोड़ी गहमा गहमी है राजनीति में। इसके अलावा पप्पू यादव को देखा जाए, पप्पू यादव भी अब प्रशांत किशोर पे एकदम भिड़ गए हैं कि भाजपा की टीम बी टीम है। और पप्पू यादव कहते हैं भाजपा की बी टीम है, और राजद वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। और भाजपा वाले बोलते हैं कि वो महागठबंधन की बी टीम है। नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि वो कांग्रेस की बी टीम है। और ऐसा इसलिए कि पहले कहा जा रहा था कि ये राजद के वोट बैंक पे सेंधमारी करेंगे, मुसलमानों को तोड़ेंगे। अब उल्टा पड़ गया। अब तो वो भाजपा को भी तोड़ रहे हैं, जदयू को भी तोड़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान तो वो भाजपा को ही पहुंचा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो खैर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और नंबर 2 पे भाजपा है, नंबर 3 पे राजद है। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो अब भाजपा और जेडीयू को पहुंचाने लगे हैं। तो ऐसे में अब ये कहा जाने लगा है कि ये कांग्रेस की या महागठबंधन की भी टीम है, जो चाहते हैं कि नीतीश भाजपा हार जाए किसी तरह से। हालांकि इन सबसे परे ये किसी के भी बी टीम नहीं है, किसी के भी सी टीम नहीं है, ये टीम ए ही है, जो नीतीश कुमार को भी हराने का काम करेंगे, और ये भाजपा को भी हराने का काम करेंगे, और ये लालू को भी हराने का काम करेंगे। और त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में देखने को आपको मिल सकता है, और मिलेगा ही, ज्यादा इस बात की संभावना है। और सत्ता की चाबी अगर स्थिति बुरी भी हुई तो प्रशांत किशोर के पास रहेगी, जैसे 2000 में हुआ था। रामविलास पासवान जी और कांग्रेस के पास सत्ता की चाबी आ गई थी, और इन लोगों ने समर्थन नहीं दिया था, राष्ट्रपति शासन लगे थे। और अगली बार जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार और भाजपा को बहुमत आए थे। प्रशांत किशोर भी यही सोच रहे हैं कि सत्ता की चाबी मेरे पास रहेगी, हम न भाजपा को समर्थन देंगे, न जेडीयू को देंगे, न राजद को देंगे। और बिहार की जनता, खास करके अल्पसंख्यक तबका जो भाजपा से नाराज वोटर है, वो समझ जाएंगे कि ये नीतीश कुमार और भाजपा को घेरने की इनमें क्षमता है, और दूसरी बार वो मदद करेंगे और बिहार में जनसुराज वाली सरकार बनाएंगे। एक बड़ी जीत क्या है प्रशांत किशोर की, तो यही है कि सब मिलकर विरोध करने लगे हैं, पप्पू यादव से लेकर के तमाम यादव, तेजस्वी यादव तक, और नीतीश कुमार से लेकर के तमाम भाजपा के नेता हैं, वो सारे के सारे विरोध करने लगे हैं। मतलब साफ है कि आप अब बड़े लीडर हो गए हैं। और यह भी साफ है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो तीसरा फ्रंट रहेगा ही, स्थिति बुरी हुई तो। और अगर स्थिति जनसुराज के पक्ष में रही तब तो अकेले अपने दमखम पे सरकार बनाते हुए दिखेंगे प्रशांत किशोर।
लोग आने जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रशांत किशोर के वोटर पढ़े लिखे वोटर्स हैं, आदर्श वोटर्स हैं, जिनकी सोच आदर्श है, और वो भीड़ का हिस्सा इतने आसानी से नहीं होंगे। ये जरूर है वो जहां होंगे वहां से अपना चुपचाप बटन दबा देंगे। चुनाव में अभी समय है, अब सरकार आपको परेशान करेगी प्रशांत किशोर को, तो हर जगह होता है। पुलिस से मुकदमे लदवाए जाएंगे, नोटिस भेजे जाएंगे तमाम तरह के, जेल में भी ठूसा जा सकता है। कुछ भी शराब बेच रहे थे जनसुराज के नेता, ये न्यूज आएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे नेता। प्रशांत किशोर पे 10-20 मुकदमे लाद दिए जाए इस चुनाव में, और ये सब चीजें होंगी। इसके लिए जनसुराज को भी तैयार रहना होगा। और ये तमाम राज्यों में होती है, चुनाव जब होते हैं तो जिसकी सरकार होती है वो विपक्ष को परेशान करती है और प्रचार प्रसार भी नहीं करने देती आसानी से, ये सब चीजें होती है। लेकिन देखिए क्या होता है और कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।